उपाध्यक्ष राकेश गायकवाड कॅप्टन आहे तो बॅट्समन अनुभवी, ओळखतात त्याला सारेजण. यश मैच शुरू कीजिए. पहली गेंद तैयार है गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज सोने पाउशे. मैच मैदान के अंदर शुरू होने जा रही है. गाउदी जुई बनाम निकलस के बीच. जोरदार हिट करने का अपील की है. अपील और बल्लेबाज खुद सरेंडर हो गए. बैक टू द डगआउट और पहला झटका बिना खाता खोले बल्लेबाज चले जीवन भेंडे बैक टू द डगआउट. नेक्स्ट मैच केवाले बनाम जासे के बीच होगी और पहली सफलता हासिल किया गेंदबाज सोने पाउसे ने. विकेट कीपर ने शानदार कैच को पकड़ लिया. कॉट बिहाइंड का मौका मिला और बल्लेबाज को चलता कर दिया. नेक्स्ट बैट्समैन मैदान के अंदर आ चुके हैं मकरंद भगत. अतुल महात्रे नाश्ता कर एंड पे हैं. शानदार बैकफुट पर गए, गेंद को खेल दिया मिड विकेट के ऊपर. खिलाड़ी तैनात नहीं है और गेंद जा रही बाउंड लाइन का दर्शन लेने के लिए. दंदनाता हुआ चौवा. और सुमधुर संगीत आप सभी लोग सुन रहे हैं. 2:10 घड़ी के अंदर हो चुके. कांचन पालकर साहब कहाँ गए? अभी तक फोन नहीं आया. नेक्स्ट बॉल. इस बार एक बार फिर से पीछे गए और गेंद को क्रॉस बैट से खेल दिया है और मिड विकेट के ऊपर यहां लगभग देखा जाए एक सिंगल मिलेगा. वो गाड़ी बहुत पुरानी, गांव में बहुत तेज चली. 5 स्कोर पंजाब बोर्ड के ऊपर आया है. नेक्स्ट मैच है केवाले वाले सावधान रहे. एक बार फिर से इस बार ऑन साइड के ऊपर डीप मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है. खिलाड़ी वह तैनात है. हमारे कांचन पालकर साहब, इनके साथ एकनाथ गायकर साहब और गणपत साहब भी मौजूद है जो क्रिकेट के काफी बेहतरीन भक्त है. आज उन्होंने अपना गांव छोड़ के इस बार देखा अपने गांव का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ आ चुके हैं. आप सभी लोग देख रहे हैं. नेक्स्ट बॉल. जोरदार हिट, बाहर जाने की संभावना. परफेक्ट जजमेंट और गेंद चली गई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. हवाई यात्रा पे 6 रन के लिए. है एक बार फिर से इस बार गैप ढूंढी हुई है. चली गई गेंद एक बार जमीन को चूमती हुई
बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के लिए आ गया दूसरा, इस बार देखा चौवा। तो बिंदास कर उसमें कोई टेंशन नहीं, लेकिन पहला ओवर खत्म हो चुका है। पहले ओवर में टोटल रन बन चुके 16, एक विकेट के नुकसान पे। लेकिन मकरंद भगत की सुमधुर बल्लेबाजी, उसमें 2 बाउंड्री, एक छक्का, एक सिंगल के साथ व्यक्तिगत 15 पे पहुंच चुके हैं। जहां नितलस टीम ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। अमदार ट्रॉफी और सिद्धेश ट्रॉफी 2022 का ये जबरदस्त आयोजन नियोजन सोलह रन बन चुके हैं और इस बार टॉप एज लगा हुआ है। अटक गए खिलाड़ी और बैक टू द डगआउट जा रहे। दूसरा झटका यहां गांव जुई टीम को, और यहां इस बार देखा जाए अतुल मात्रे 1 रन बना के वापस। और यहां देखा जाए मेरे हिसाब से 16 रन पे दूसरा विकेट गिरता हुआ मोटी जुई टीम कड़ी जी। गधों से अगर हल चलते तो बैलों को कौन खरीदता, बैलों की तो अहमियत है। 16 स्कोर। नए बैट्समैन मैदान के अंदर संदेश कड़ू, प्रमोद पाउ से गेंदबाजी की जिम्मा संभाल रहे हैं। शास्त्री और केवल टीम इस इनिंग के बाद टॉस करने के लिए तुरंत हमारे टॉस बॉक्स में आइए। एक बार फिर से इस बार देखा जाए, यहां ये चली गई है, नहीं नहीं रुकी, क्या है अंपायर? तार पे लगी है। दोनों अंपायर पहले जांच कीजिए क्या है क्या नहीं। एक ही रन है, एक ही रन। या ऐसे तार प्रत्येक गांव में है। कंचन बलकर साहब इनके गांव में ऐसे तार बहुत है। 17 रन बन चुके हैं। मकरंद स्ट्राइक के पर, मकरंद के लिए गेंद लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, बैट का इशारा आया और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता। स्कोर पहुंचा 18 के घर में 2 विकेट के नुकसान पे। नितलस टीम पहले गेंदबाजी कर रही है और जुई टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है। बोल्ड, क्लीन बोल्ड हम इनकी करते हैं या केवाड़े कप्तान कि टॉस करने के लिए आए। दासे कप्तान हमारे पास मौजूद है। इसी के साथ बड़ी मछली जाल में फंसती हुई मकरंद भगत चले
बैक टू द डगआउट अपनी टीम के लिए 15 रनों का योगदान देके ये बल्लेबाज वापस। नेक्स्ट डिलीवरी पाउसे की गेंद, नए बल्लेबाज मयूर चिमने। पांचवी गेंद और एक बार फिर से इस बार देखा जड़ में डाली हुई गेंद थी। इस गेंद को खेला हल्के हाथों से। इस बार देखा जाए लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद आई, एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर के घर में। वो क्या बेहतरीन तरीके से खेला हुआ गेंद तारामंडल में और बेहतरीन लंबा छक्का आया। पच्चीस स्कोर। संदेश करुण ने एक शानदार छक्का लगा दिया। आखिरी मेरे हिसाब से बॉल शेष है। पाउसे की इस बार मिडल स्टंप के ऊपर एक गेंद थी, पैरों के ऊपर एक चुराया, दूसरे के लिए भागने रन का मौका। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी, अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारी। अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत खड़े। केवल टीम ने टॉस जीता है।
विकी चिमने की तरफ से श्रीकांत चिमने के लिए प्रत्येक षटकार के लिए 500 रुपए का इनाम। ये देखिए एक बार फिर से अच्छी बॉल फेंकी, रफ्तार से गेंद को फेंका यहां स्वप्निल गायकवाड़ ने। श्रीकांत चिमने के लिए बड़ा मौका है, प्रत्येक छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम है। विकी चिमने अगर नहीं मारेंगे तो हमारे अकाउंट में जमा हो जाएगा। मैडी के अकाउंट में है। ये देखिए पूरी तरह से बीट कर रहे गेंदबाज बल्लेबाज को। तीसरी ओवर की 4 गेंदें शेष है। मेरे हिसाब से हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये अभी आखिरी नाइट होगी, बात फिनिश, मिलेंगे अगले साल। और ये देखिए एक बार फिर से क्या बॉलिंग कर रहे, खूबसूरती के साथ तेज अभी चल रहा है, बल्ले से आ चुके हैं। एक सिंगल जरूर मिलेगा और सिंगल के साथ स्कोर 27 के घर में। राणा साहब जी का ये पैनल देखिए, एक टाइम में इनके दत्ता मेहर साहब इनके साथीदार थे और उन्होंने जाना देखा परखा कि वो नहीं आ रहा है तो उनके भाई को उन्हें उछाला पैनल में। क्या खूबी है तुम्हारी यार, मानना पड़ेगा। 27 रन बन चुके हैं। तीसरा ओवर चल रहा है, 3 गेंदें शेष। तो इसी बीच यहां गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है, गेंद डॉट चली गई है। सत्ताईस रन। अगली बॉल एक बार फिर से ऑन साइड के ऊपर ड्राइव देखने को मिल चुका है। डी बैक्स्टॉक और खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे हैं और इसी के साथ बल्लेबाज पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट ने बल्लेबाज ने क्या रन चुरा लिया और 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर है 29 के घर में। मयूर चिमने खेल रहे, इस बार देखा जाए 2 पे और श्रीकांत चिमने खेल रहे 2 पे। टीम का स्कोर 29 के घर में। और अच्छी बॉल, एक बार फिर से ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद यह देखा जाए तो गांव देवी जुई टीम का स्कोर पहुंचा है 29, लॉस ऑफ 4 विकेट। 3 ओवर के बाद पारी की 6 गेंदें शेष है, स्लॉग और शेष है, डेथ और शेष है। फेंकने के लिए कप्तान किसी को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैडी हमें इशारा दे रहे कि मुझे एक मौका दो, ठोको। हाँ बिल्कुल, इससे अगर अपना आनंद शिंदे का डबल मीनिंग का लगाएगा, इनकी भी नींद उड़ जाएगी। मेरा ना थोड़ा सा एक चुटकुला चाहिए। आखिरी 6 गेंदें फेंकने के लिए कप्तान इस्तेमाल करने जा रहे अविनाश जी मात्रे। अविनाश जी मात्रे के सामने बल्लेबाज है मयूर चिमने। लेफ्ट आर्म ऑफ द विकेट, दिशा इन भटकी गेंद मेहर साहब और वाइड का इशारा है, लेग स्टंप के बाहर गेंद चली गई है। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 30 के घर में। 13 पे स्कोर जा चुका है। नेक्स्ट बॉल, अरे वाह, लकड़े के ऊपर गेंद ने चुम्मा लिया और मयूर चिमने को बाय बाय किया। आउट खिलाड़ी। चल मैडे।
बहुत अच्छा वन। और नए बल्लेबाज बंटी कोंडिलकर। और तीसरी मैच होगी दापोली बनाम बामन डोंगरी के बीच। तीस रन। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए, यहां देखिए गली के क्षेत्र में एक फील्डर जो मौजूद है, उन्होंने गेंद को जरूर पकड़ लिया मगर मिलेंगे एक सिंगल। और एक सिंगल के साथ यहाँ गांवदेवी जुई टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 31 के घर में। 4 गेंदें शेष इस पहली इनिंग की। क्या यॉर्कर फेंकी यार, लसित मलिंगा की याद दिलाई इसने। तो छक्के के लिए इन्हें 500 का इनाम है और वो यॉर्कर फेंक रहे हो, क्या छक्का मारेगा? ये यॉर्कर बहुत खतरनाक होती है। 31 स्कोर। ये देखिए वो यॉर्कर ही डाल रहे गेंदे, इसका मतलब ये लसित मलिंगा का शिष्य है। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे, देखिए 2 लगातार उन्होंने फेंकी है। और क्या गेंदबाजी चल रही, घातक गेंदबाजी चल रही है। बांध के रखा है, 31 पे स्कोर रुका हुआ है। श्रीनाथ चिमनी स्ट्राइक के ऊपर दिए, देखिए इस बार फिर से पूरी तरह से याद चिमने को मौका नहीं दे रहे गेंदबाज। गेंदबाज बल्लेबाज के ऊपर हैवी बन चुके हैं। गेंदबाजी का वजन बढ़ रहा है, बल्लेबाजी का वजन कम हो रहा है। अच्छी गेंदबाजी चल रही है, बांध के रखा है, जकड़ के रखा है, कोई हिलने का मौका नहीं बल्लेबाज को। 11 गेंदों में बस इन्होंने 5 रन इकट्ठा किया। और एक बार फिर से इस बार देखा जाए एक सिंगल मिलेगा, देखिए एक और दूसरे के लिए भाग रहे हैं और इसी के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया। तीसरे के लिए भाग रहे, रन का मौका, यहां आउट खिलाड़ी। और ये इनिंग खत्म हो चुकी है। निर्धारित 4 ओवर में गांवदेवी जुई टीम का स्कोर पहुंचा है 33 और जीतने के लिए नितलस टीम को 24 गेंदों में 34 चाहिए। 34 रन किस तरह से इकट्ठा करेंगे? मैदान को इस बार देखा साफ सुथरा करने के लिए हमारे साथीदार पहुंच चुके हैं। 34 देखिए कैसे धुआं उड़ा रहे, देखिए वाह। चलिए मैच शुरू कीजिए। चलिए बॉल दीजिए अंदर और वो मशीन वाले ओके आओ बाहर। ज़्यादा धुआं उड़ाएंगे ना तो
उनको दिक्कत पैदा हो जाएगी। चलिए 34 का पीछा करने के लिए यस टीम मीटिंग ज़्यादा मत लो। चलिए जल्दी मैच शुरू कीजिए। घड़ी के अंदर यहाँ 2:33 हो चुके हैं। नेक्स्ट मैच होगी इस बार देखा जासे बनाम केवाले के बीच। टॉस जीता है केवाले टीम ने। और मैच 34 का पीछा करने में सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। खूबसूरत ये जानदार मैदान है। अमदार ट्रॉफी और सिद्धेश ट्रॉफी का ये खूबसूरत नियोजन 34 का टारगेट है। 24 गेंदों में नितलस टीम किस तरह से इकट्ठा करेंगे। और मैच शुरू कीजिए। टाइम आउट खिलाए अंपायर। चौतीस चाहिए जीतने के लिए। और सलामी बल्लेबाज पारी का आगाज करने के लिए मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक के ऊपर बैट्समैन खेल रहे दाएं हाथ के सोने पाउसी और तेजेश मात्रे। पहली बॉल इस बार देखा जाए गैप में चली गई है। डीप थर्ड मैन के ऊपर जाएगी बाउंड्री का दर्शन लेने के लिए। शुरुआत धन के बाद मैडी। ऐसे डबल मीनिंग के गाने बजने के बाद संजय माली खुद कंचन पालकर के भाई प्रभाकर पालकर को बोल रहे क्या बात है। लेकिन बाउंड्री के साथ शुरुआत ही काफी दमदार हो गई है। फटाफट इस मैचेस को फिनिश करो। हमें तो पहुंचना है पेन तालुका में, लेकिन सबको जाना है। ये देखिए बॉल को देखो भाई साहब। जल्दी बल्ला हवा में चले गए तो फायदा क्या है। कहाँ पड़ता है वो इंपॉर्टेंट बात है। क्रिकेट आजकल का फास्ट क्रिकेट बन चुका है। पटरी के ऊपर रेलगाड़ी चलती है। राजधानी एक्सप्रेस का खेल है। सोने पाउशी एक बार फिर से देखिए हो गया। इस बार ये बेल्स नहीं गिर चुकी नीचे। कहते हैं ना कि किस्मत जब साथ देती है ना तो भाग्य पूरी तरह से उजाला हो जाता है। किस्मत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जाकर गेंद विकेटों के ऊपर लग गई। लाइट तो इस बार से जल भी चुकी थी लेकिन बेल्स नीचे नहीं गिर चुकी है। इसीलिए यहां सोने पाउसी को जीवनदान मिला है। स्कोर 4 के घर में। नेक्स्ट बॉल लेफ्ट हैंड आउट विकेट। एक बार ये देखिए बैक टू द बॉलर जरूर खेला था लेकिन एक सिंगल मिलेगा। और एक सिंगल के साथ सोने पाउसी पहुंचे 5 रन पे। और नितलस टीम का भी स्कोर है 5 के घर में। नेक्स्ट डिलीवरी। डिलीवरी शब्द बोलेंगे तो कांचन बाल को तुरंत फोन लगाएंगे। नेक्स्ट बॉल। इस बार नहीं। इस बार बेल्स भी नीचे गिर गई है
लाइट जल गई है और बैट्समैन तेजस मात्रे चले बैक टू द डगआउट डीजे। पांच रन, एक विकेट के नुकसान पे पहला झटका दिलाया इस बार देखा जाए तेजेश। यह जीवन भेंडे ने पहली सफलता मिली और नए बल्लेबाज ओमकार पाटिल। जीतने के लिए अभी तक 29 रनों की जरूरत है। उनतीस की जरूरत है। नेक्स्ट बॉल, इस बार बल्ले का अंदरूनी किनारा लगाया, पीछे गेंद चली गई, शॉर्ट पॉइंट लेग के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया है। एक सिंगल जरूर मिलेगा और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जहां पहले ओवर के समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं तो रन बन चुके 6, एक विकेट के नुकसान पे नितलस टीम का स्कोर है। तो आने वाले मेरे हिसाब से यहां देखा जाए 18 गेंदें शेष और 29 रन चाहिए। छह के घर में 28 रन की जरूरत है। हमें मालूम है हमारी गलती हो गई है, लेकिन हम देख रहे थे कि तुम होशियार है कि नहीं। चमकदारी आयोजन और नियोजन, चमकदार ट्रॉफी देखिए, अमदार ट्रॉफी और सिद्धेश ट्रॉफी का आयोजन नियोजन, तीसरी रात, ठनकदार रात। अभी तक मुकाबले बहुत है, डरने का नहीं। नेक्स्ट बॉल, दूसरी ओवर की पहली बॉल, इस बार एक बार फिर से इस बार ड्राइव देखने को मिल चुका है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई, मगर 2 रन जरूर मिलेंगे और 2 रनों के साथ नितलस टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है 8 के घर में। अतुल मात्रे की दूसरी बॉल, ये एक बार इस बार यार रन आउट। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 9 के घर में। हम कमेंट्री करने के लिए बस 2 ही है। राणा साहब जी ने बुद्धि बराबर चलाई, 4 लाए, कोई टेंशन नहीं। 9 स्कोर। नेक्स्ट डिलीवरी, ये देखिए एक बार फिर से याद देखा जाए, घुटने टेक कर इस शॉट को मिड विकेट के ऊपर खेलने गए थे, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं, डॉट गेंद चली गई है। टीम का स्कोर 9 के घर में। क्या एक बार फिर से ये रन आउट का मौका। काफी रफ्तार से गेंदें फेंक रहे, लेकिन खेलने के लिए बल्लेबाज को मजबूर कर रहे। शानदार गेंदबाजी चल रही है। टीम का स्कोर रुका हुआ है 9 के घर में। इस ओवर की अभी तक 2 गेंदें शेष। सोने पाउश स्ट्राइक के ऊपर है, दाएं हाथ के बल्लेबाज, राइट आर्म और विकेट। ये देखिए एक बार फिर से विकेट कीपर, या नहीं 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 नहीं, आपने थोड़े बचपन में कंचे कम खेले। वाइड का इशारा आया है।
यानी कि इस बार 1+1 2 रन मिलेंगे और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 11 के घर में। 23 रनों की जरूरत है अभी तक। 14 गेंदे 23 रन। फुलरलन की एक गेंद थी, एक बार फिर से इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर गेंद चली गई। एक चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे क्षेत्ररक्षण। इस बार देखा जाए याजुई का थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है, मगर मिलेंगे 2 रन और 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 13 की घर में। नेक्स्ट बॉल, बैक टू द बॉलर, लेकिन अपने फॉलोथ्रू में गेंद को ना अड़ा सके। दूसरे के लिए भाग रहे, थ्रो इधर ही करो। मिल गए 2 रन निकलस टीम को और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ा है। स्कोर पहुंचा है 15 के घर में। जीतने के लिए 12 गेंदे और 19 रन। 12 चेंडूमध्ये विजयासाठी 19 धावांची गरज। 2 वाजून हम विनती करते या इस बार जुई कप्तान को, आप इकट्ठा मत होइए। जो कुछ होने वाला है वो होने वाला है। लगाओ गानी। लाड लाड माझी पर गैप में खेला हुआ शॉट है। लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने आए और इसी के साथ ये दूसरा पूरा। इस बार देखा है 2 रन मिले और 2 रनों के साथ यहां देखा जाए तो निकलस टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचाए 17 के घर में। जीतने के लिए इस बार 11 गेंदे शेष और 17 रन चाहिए। नेक्स्ट मैच है इस बार सासई बनाम केवाड़े के बीच। तो केवाड़े टीम ने पहले टॉस जीता है। सत्रह रन। और एक बार फिर से नो मैंस लैंड में बॉलर जाएंगे गेंद को उठाने के लिए और इसी के साथ ये रनआउट का मौका। भाई साहब, आप ऐसे फील्डिंग कर रहे हैं ना कि ये फील्डिंग देख के लगान फिल्म की याद आ गई। लगान में ऐसे कचरा बिचरा फील्डिंग करते थे। क्षेत्ररक्षण इज इंपॉर्टेंट बात है भूषण भाई। तुम्हारी फील्डिंग खराब हो गई ना, समझ जाइए वो टीम के लिए हानिकारक है। हाँ, वो कहते हैं ना, इस बार ब्रह्मन जी के पास, पंडित जी के पास जाएगा तो कहते ग्रह में प्रॉब्लम है, तो उसकी वास्तु शांति करना पड़ती है। थोड़ी फील्डिंग में हड़बड़ाहट हो रही है, मगर टीम का स्कोर पहुंचा है इस 2 रनों के साथ 20 के घर में। ओमकार पाटिल पहुंचे इस बार देखा जाए यहां 8 पे और सोनिया पाउ से खेल रहे इस बार देखा जाए मेरे हिसाब से 8 पे। इस बार गैप और सामने ब्लैक स्क्रीन के सामने 4 रन। थोड़ा सा बोलो मिर्ची
लॉन्ग ऑफ आए, लॉन्ग ऑन वाले गेंद को उठाने जा रहे हैं। यहां 2 रन चुरा लिया यार। ये 2 रनों के साथ स्कोर 26 के घर में। जीतने के लिए बस रन चाहिए। 8 गेंदों में 8 रन। रवि कडू जी, ये देखिए बड़ी अच्छी, वेल ट्राई, शानदार आपने ट्राई की, हाई वो हाई, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 27 के घर में। बढ़िया उन्होंने प्रयास किया था। 7 गेंदें जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। नेक्स्ट बॉल, 7 गेंदे 7 रन। ये देखिए क्रॉस बैट से एबी डिविलियर्स के स्टाइल से शॉट मारने गए थे। आने वाले 6 गेंदे शेष और जीतने के लिए 7 रन चाहिए। अभी भी क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, थोड़ा सा टीम मीटिंग मत लो। विनती करते जुई कप्तान को हम कि अभी तक मुकाबले 4 होने वाले ध्यान में रखिए और घड़ी के अंदर 3 बज चुके हैं। हलवून दांड अंतिम आपका कॉल है। डबल मीनिंग का गाने बजाने के बाद रुपेश भाई कैसा गाली गाली हंस रहा था। हाँ, विनती है जुई टीम, आपको ये आखिरी चेतावनी है कि आप टाइम पास क्यों कर रहे हैं। हमें मालूम है इस मैच के अंदर मजा आपके है, थोड़ा सा आप दूसरे को सपोर्ट कीजिए। और 4 मैचेस होने वाले हैं। मयूर ठाकुर गेंदबाजी की जिम्बा, हिम्मत मत हारो, ऐसा करिश्मा दिखाओ ना। जीत कोई भी जीत सकता है, लेकिन सामने वाले को पसीना फूटना चाहिए। ओमकार पाटिल स्ट्राइक के ऊपर। इस बार ओमकार ने भेज दिया गेंद को ओले गांव में कहने के लिए कि मैच इस बार हम फिनिश करने जा रहे हैं। 5 गेंदे और जीतने के लिए 1 रन, स्कोर लेवल। विनिंग शॉट और इसी के साथ पॉइंट के क्षेत्र में खेला हुआ और मैच को जीता या नितलस टीम ने परास्त कर दिया गावदी जुई टीम को। हार्ड लक गावदी जुई टीम और वेल डन नितलस टीम। तो इसी बीच पता चलेगा आपको सब कुछ। तर नक्कीच इथं नितलस संघाचा एकच विकेट गेलेला आहे बघा। इथं बॅटिंग ओमकार पाटीलनं सुरेख दाखवली। चला विनंती असेल केवाळे संघ आपला डिसिजन का फिल्डिंग आहे का? यस, तर मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड जाईल नक्कीच ओमकार पाटील। 10 चेंडूमध्ये 22 धावांची नॉट आउट पारी। तर ओमकार पाटील आपण मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड घेण्यासाठी आमच्या मंचावर यायचं आहे। चला केवाले टीम आपण थोडंसं सहकार्य करा आणि लगेच मैदानाच्या आतमध्ये जायचं आहे आणि सलामीची जोडी लगेचच जासे संघ आपण पाठवायची आहे। चला राणा साहेब आणि मेयर साहेब आपण आराम करा आणि त्या दोघांना आतमध्ये जाऊ दे पटापट, म्हणजे कशी लाईनला गोडी आहे तू जरा। सन्माननीय राजकुमार जितेकर साहेब यांना विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते आपण मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड द्यायचा आहे। चला सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये जाऊ दे। जासई संघ आपण जरा आम्हाला सपोर्ट करा।
ओमकार पाटील आपण यायचं मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड घेण्यासाठी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या केवाळे संघ. आणि सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये लगेच पाठवायची आहे. मेघनाथ प्रतिष्ठान विठ्ठल रुक्मिणी जासे टीम. चला पंचांना विनंती असेल भाविस्कर सर आणि बोराडे सर आपण आतमध्ये उतरायचं लगेच.